Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to start the 9th class topic motion as we have already started this in the last lecture. तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस को पढ़ा. तो उनमें से जो फर्स्ट मोशन थी, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन थी स्ट्रेट लाइन मोशन, उसी को ही हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द डेफिनेशन. तो क्या थी डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की, ये हमने पहले भी बात की थी. अ मोशन दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन मोशन और द लीनियर मोशन. तो एग्जांपल भी है. सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सपोज यू वांट टू गो. तो ये जो पॉइंट ए होगा हमारा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलते थे, रेफरेंस पॉइंट, आरपी रेफरेंस पॉइंट. और जहां तक हमने जाना था दैट वाज द फाइनल पॉइंट. तो ये जो स्ट्रेट लाइन में जो हमने मोशन की है दैट इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रेट लाइन मोशन और द लीनियर मोशन. तो इसको डिटेल में स्टडी करने से पहले दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा. फर्स्ट इज द स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है. फर्स्ट इज द स्केलर क्वांटिटी. तो क्या है स्केलर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. मतलब जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड हो. मैग्नीट्यूड का मतलब होगा वैल्यू 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू हो, बस कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? अ क्वांटिटी विच हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. तो जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उस तरह की क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी. तो इनकी एग्जांपल्स भी करते हैं. इसमें क्या है ये एग्जांपल? स्केलर क्वांटिटी में जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या होगी इसकी एग्जांपल? सो इसकी एग्जांपल में आ जाएंगी लेंथ. लेंथ हम जैसे मान लो ये स्केच है मेरे पास, तो इसकी हमने लेंथ अगर मेजर करनी है, हम किसी भी डायरेक्शन में इसको रख के अप साइड यहाँ पे इस डायरेक्शन में जैसे मर्जी करके इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं. सो लेंथ कैन बी इन दी स्केलर क्वांटिटी. और भी बहुत है जिसके पास सिर्फ वैल्यू है, जैसे मास है. मास को हमें डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको सीधा मेजर कर सकते हैं. बट इन द वेक्टर क्वांटिटी इफ यू सी इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. इसमें मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है, डायरेक्शन होनी भी जरूरी है. तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे? हाँ जी, तो इसमें आएगी एग्जाम्पल फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. तो इस फोर्स की अगर हम बात करें तो सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस डायरेक्शन में हमने उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा दी. अब इस फोर्स की जो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, एरो बता रही है कि इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और मैग्नीट्यूड क्या है उसका? 10 न्यूटन. न्यूटन उसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट आप सभी को पता है. सो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो रिजल्ट भी क्या आएगा? ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी. सो अगर अब क्या करें, अगर मान लो अब मैं फोर्स 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? अब इस फोर्स का रिजल्ट इस डायरेक्शन में आएगा कुछ, मतलब बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगी. तो अब इससे क्या होगा? अब हमने डायरेक्शन उल्टी कर दी तो इसके साथ साइन भी उल्टा लगाना पड़ेगा. ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया. तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी? 10 - 5. तो 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में बची होगी फोर्स. तो मतलब बॉडी अभी भी मूव तो इस डायरेक्शन में करेगी, लेकिन अब मैग्नीट्यूड कितना हो चुका होगा उसका? 5 न्यूटन. तो ये थी बातें डायरेक्शन की. मतलब अगर हम वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन भी पता होनी जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना जरूरी है.
तो अब हम जो बात करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा। ऐसी एक लाइन होती है जिसके सेंटर में O पॉइंट, 0 पॉइंट हमारा, और इसकी राइट डायरेक्शन में सारे प्लस होते हैं, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। और इस डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4, -5। सो इससे क्या पता चलता है, राइट डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस साइड वाली हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो मतलब अगर हम इधर जा रहे हैं तो हम माइनस में लेंगे, इस साइड जा रहे हैं तो हम प्लस में लेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, सपोज करो ये मैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसको ले रहा हूं, O इज अवर रेफरेंस पॉइंट। अब मान लो मैं यहां पे चला जाता हूं, से दिस इज A पॉइंट, ठीक है। तो अब हम अगर इन पॉइंट्स को हम डिस्टेंस की फॉर्म में माने तो मैं O से लेके जब A तक गया, इस डायरेक्शन में गया, तो लेट्स से ये सारे मीटर में है, 2 मीटर, 3 मीटर। तो अगर मैं A तक गया तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, से 3 मीटर। अब मान लो मैं अब इस डायरेक्शन में जाता हूं, सपोज ये पॉइंट लेते हैं, से दिस इज B पॉइंट। तो अब O पॉइंट से अगर मैं यहां तक आता हूं तो क्या होगा डिस्टेंस, -3 मीटर। अब इसमें देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम साइन को भी साथ में ले रहे हैं, ये थी +3, ये थी -3। तो ऐसी चीज है जिसमें हम डायरेक्शन के बेसिस पे उस क्वांटिटी के साइन को बदलें। अगर हम उसके डायरेक्शंस को भी कंसीडर करें और उसकी वैल्यू को भी साथ में देखें, तो ये अभी हमने बात की थी, ये एक तरह की अब वेक्टर क्वांटिटी हम डील कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें मैं बार बार बोल रहा था, ये एक डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल में अगर हम उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करना शुरू कर दे, मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मैं माइनस ले रहा हूं, उधर जा रहा हूं तो मैं प्लस ले रहा हूं, तो डायरेक्शन अगर कंसीडर कर रहे हैं उस केस में हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस वर्ड की जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट बोलना शुरू कर देंगे। डिस्टेंस आप लोगों ने पहले सुना होगा कि कोई भी जगह, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मीन्स हमने कोई मोशन की और उसकी वजह से हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम उस डिस्टेंस के अंदर ही हम एक डायरेक्शन को भी ले लें, हम देख लें कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम डिस्टेंस की जगह वर्ड का यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट। बस वही टॉपिक था जो अब हम शुरू करने वाले हैं। सो क्या था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, जस्ट दी चेंज इन दी तो डिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो इसके एग्जांपल भी करते हैं हम। इसमें क्या लिखा हुआ, एक्चुअल पाथ कवर्ड। अब मान लो अब हम इस A पॉइंट से B पॉइंट तक हमने जाना है, तो हमारे पास इनफाइनाइट मेथड्स है, हम A से B तक जा सकते हैं। हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, जैसे मर्जी। मतलब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं कि हम A से B पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और इसमें अगर आप देखो, आपने ये जो रास्ता, जो भी रास्ता आप कवर करोगे उसमें हर बार आपका डिस्टेंस अलग अलग आएगा, क्योंकि उसकी लेंथ अलग अलग है। तो इस केस में जो भी आप एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हो, दैट केस जो अगर आप उसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हो, उसकी लेंथ मेजर कर लेते हो, उस केस में उसी को ही आप उस एक्चुअल पाथ को ही आप क्या बोलोगे, यू हैव कवर्ड दी डिस्टेंस। आप उसको अगर मेजर कर लो उसकी लेंथ को, तो आप बोलोगे अपने उतना डिस्टेंस कवर कर लिया। से अगर मानो मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं
और इस पाथ की, इस रोड की जो लेंथ है वो है से 50 किलोमीटर। तो इस रोड के ऊपर अगर मैं जा रहा हूं तो मैंने जो पास कवर किया, जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो कितना होगा, 50 किलोमीटर। तो इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 50 किलोमीटर। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मैं पहले ही बोल चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप लोग क्या करोगे, यू विल कंसीडर बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो बात करते हैं अब सेम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब डिस्प्लेसमेंट के केस में होगा क्या, हमने बोला था इसमें डायरेक्शन होनी फिक्स है। तो अगर ए से बी जाना है तो ए की यही डायरेक्शन बन रही है या कोई और बन जाएगी। आप ऐसे जाते हो तो आप ऑब्वियसली अपना डायरेक्शन बदल रहे हो, इस साइड में बी नहीं है। अगर ऐसे जाओगे तो ऑब्वियसली इस साइड में बी नहीं है, बी क्या है, इधर है। सो यही एक रास्ता बच रहा है जिसमें आप बी तक पहुंच सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट में एक खासियत है कि इसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ कोई देखोगे, आप लॉन्गेस्ट पाथ नहीं जाओगे। मतलब कोई और पाथ चूज ही नहीं कर सकते, वो पाथ लेना है जो शॉर्टेस्ट होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट। सो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड मतलब ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हम कवर कर रहे होंगे या जा रहे होंगे, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट।